जीवन में जन्म और मृत्यु ये दोनों सबसे बड़े सच हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में गर्भावस्था और मृत्यु इन दोनों ही विशेष समयों में ईश्वर के दर्शन की बात कही गई है। तो आज हम इस गहरे सवाल पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में मृत्यु के समय हमें अपने प्यारे इष्ट देव या देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य मिल सकता है। राम राम दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय हमारी आत्मा एक ऐसे अद्भुत अवस्था में प्रवेश करती है जहां वो सीधे ईश्वर या इस ब्रह्मांड की विराट चेतना से जुड़ सकती है। कहते हैं उस पर व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत हो जाती है, उसका अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है और उसे कुछ अद्भुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं। हाँ, ये सौभाग्य खासकर उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों। ईश्वर का दर्शन असल में एक गहरा आंतरिक अनुभव है और जीवन के कुछ विशेष पड़ावों पर जैसे गर्भावस्था या मृत्यु के निकट ये अनुभव और भी स्पष्ट हो सकता है। अगर आपने सच्चे दिल से अपने इष्ट देव या देवी की पूजा की है तो मृत्यु के समय उनके दर्शन पाना संभव है। हमारे पवित्र गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और कैसे इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। इससे उसे अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म किए हैं लेखा जोखा और भविष्य का आभास होने लगता है। सोचिए, शरीर से आत्मा के अलग होने का अनुभव और अपने इष्ट देव से जुड़ने का एक अद्भुत आध्यात्मिक एहसास। कहते हैं इसी समय इष्ट देव अपने भक्त को दर्शन देकर उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसके कर्मों के अनुसार मुख्य रूप से 3 मार्गों पर जा सकती है। नंबर 1, अर्ची मार्ग। यह सबसे उत्तम मार्ग है। जिन्होंने जीवन में धर्म और पुण्य कर्म किए हैं वे इस मार्ग से देवलोक या ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। नंबर 2 है धूम्र मार्ग। इस मार्ग से जाने वाली आत्माएं पितृलोक की यात्रा पर जाती हैं। नंबर 3 है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग नरक की ओर ले जाया जाता है। इस पर चलने वाली आत्माओं को बैतरणी नदी जैसी कई कठिनाइयां और कष्टों को झेलना पड़ता है। तो सार ये है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस लोक में जाएगी। अगर आपने जीवन भर सच्चे मन से अपने इष्ट देव या देवी की आराधना की है तो न केवल मृत्यु के समय उनके दर्शन हो सकते हैं बल्कि आप उनके लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर कोई व्यक्ति एक हाथ में तो माला फेरता है और दूसरे हाथ से दूसरों का बुरा करता हो या चुगली करता हो तो उसे मृत्यु के समय अपने इष्ट देव नहीं बल्कि यमदूतों के ही दर्शन होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ साफ कहते हैं, होशो हवास में प्रभु का नाम लेते हुए शरीर छोड़ना ये परम सौभाग्य उसी को मिलता है जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य किया हो, जीवों की सेवा की हो और पूरे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव या देवी की भक्ति की हो। ऐसे ही सच्चे भक्त को मृत्यु के समय उसके इष्ट देव या देवी दर्शन देकर सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, आपके इष्ट देव या देवी कौन हैं? कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और SPL ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहें।